हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लास एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फैकल्टीज जैसे मैथ की फैकल्टी, बायो की फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी, संस्कृत की फैकल्टी, हिंदी फैकल्टी, म्यूजिक फैकल्टी, म्यूजिक में आपकी डांस की अलग फैकल्टी, गायन वादन की अलग फैकल्टी, तमाम फैकल्टीज हैं। और समय समय पर और फैकल्टीज ऐड होती रहती हैं। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन एक सीपी स्मार्ट क्लास है। और सीपी स्मार्ट क्लास का एक अच्छा अपना इतिहास आप कह सकते हैं रहा हुआ है जब से सीपी स्मार्ट क्लास इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे है। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीपी स्मार्ट क्लास सदैव अपने व्यूवर्स को नई वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियां देता रहता है। उसमें क्या क्या फेरबदल हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता रहता है। कहने का सेंस ये है कि हम टोटली कनेक्ट रहते हैं आप लोगों से, और हमारे कनेक्शन का सिर्फ यही मतलब होता है कि जो हमसे जुड़ा है या फिर एज ए व्यूअर या फिर एज ए स्टूडेंट उसको अपना जो फोकस उसको है बस अपने स्टडी मटेरियल पे रखना है। और अपने क्लास के माध्यम से हम स्टडी मटेरियल को अवेलेबल कराते रहते हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनको चीजें देते रहते हैं, उनका मॉक टेस्ट लेते रहते हैं। और बाकी की जो जानकारियां होती हैं आपकी आयोग आदि से रिलेटेड या फिर उस जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो हमारी टीम अब तक पहुंचाती रहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी टेट का जो वर्ग 3 की जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी निकली है और अभ्यर्थी बड़े ही ऊर्जा के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊर्जा होना बहुत जरूरी चीज है। और ऊर्जा के साथ साथ अगर आपके साथ एक ऐसा मार्गदर्शक हो जो आपको ये बताए कि उस ऊर्जा को लगाना कहाँ है, तब आप समझ लीजिए कि जो रिजल्ट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। वो ठीक है, जब आपको पता होता है कि नहीं मुझे अपनी इस ऊर्जा को कहाँ लगाना है, उसकी सही दिशा क्या है, तब ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज अगर आप लोगों के बीच में मैं पुनः एक बार आया हुआ हूँ तो मैं चाहूंगा कि एक छोटे से टॉपिक पे हम लोग चर्चा पर चर्चा कर लें। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि नृत्य की एक अलग डांस डांस क्लास एक अलग फैकल्टीज की है, तो डांस से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात को अपना हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि डांस है क्या, नृत्य है क्या। ठीक है, तो अगर ये बात कही जाए कि नृत्य क्या है तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नृत्य नाट्य व नृत्य का समावेश, नाट्य व नृत्य का समावेश मतलब नाट्य और नृत्य जहां मिल रहे हैं वो नृत्य बना रहे हैं। नाट्य अलग चीज है, नृत्य अलग चीज है। आइए पहले समझते हैं नृत्य क्या है फिर समझते हैं नाट्य क्या है। क्योंकि इस एक लाइन से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये एक लाइन भी कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का काम कर जाती है। तो किसी भी चीज को हमको हर एंगल से देखना होता है अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए पहले हम नृत्य देखते हैं क्या है। नृत्य, ठीक है, ताल के आधार पर होने वाला पद संचालन, मतलब कम से कम पद संचालन है। आप पद संचालन के साथ साथ शरीर के अंग और भी अंगों का कुछ यूज कर सकते हैं, आप हाथ वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, पद संचालन नृत्य की श्रेणी में आता है। नृत्य की श्रेणी में आता है। यहां अभाव होता है रस का। किसका भाव होता है? रस का अभाव होता है इसमें। ठीक है, नृत्य में रस नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, भाव नहीं मिलेगा आपको इसमें। रस व भाव का साफ अभाव दिखता है। अभाव दिखता है। कहने का मतलब आप डांस कर रहे हैं और अगर वह भावहीन है, रसहीन है, तो उस कंडीशन में वह नृत्य है। ठीक है,
अब अगले टॉपिक को देख लेते हैं कि नाट्य क्या है। नाट्य किसी वाक्य के अर्थ को अभिनय द्वारा प्रकट करना। किसी वाक्य के अर्थ को अभिनय द्वारा रसों का उद्दीपन करते हुए प्रकट करना अभिनय है। अभिनय है। कोई कहानी है, कोई वाक्य है, कोई छंद है, कोई पद्य है, उसको जब हम एक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें भाव की वह उत्कृष्टता होती है कि हम उस भाव को देख करके उसके भाव हमारे अंदर सोत्पत्ति होने लगती है। जो दर्शक होता है, जो उसका दृष्टा होता है, जो उसको देख रहा होता है, उसके अंदर वह रस प्रतिस्फुटित होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग देखे होंगे कि जब रामायण चलता था, महाभारत चलता था, कृष्णा सीरियल चलता था, तो उधर संवाद चल रहा है या फिर वो भगवान श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ के जाने का रहा हो, चाहे भगवान राम जब चले गए और जब भरत जी आते हैं अपने अवध में और अपनी माता से जब वार्ता करते हैं, वार्ता के पश्चात जब उनको पता चलता है कि मेरे भैया मेरी वजह से चले गए हैं, तो जब आप सीन देखते हैं तो आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि वो सीन देखने के बाद जो दर्शक टीवी के बाहर से बैठकर उस सीन को देख रहे होते हैं, उनकी आंखें भरी रहती हैं, वो रो रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि एक जो कलाकार है वो अभिनय कर रहा है कहीं और, हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, लेकिन उस अभिनय में इतनी क्षमता है कि वह भाव हमारे अंदर प्रतिस्फुटित हो जा रहा है, वह अभिनय है। तो अब देखिए, अभिनय की वह सार्थकता, उसके साथ साथ जब हम ताल के साथ अपने अंग संचालन को करते हैं तो यह क्रिया अब जाकर के नृत्य कहलाती है। इसीलिए जब आप कभी देखेंगे रास दिखाया जाता है मणिपुरी पैटर्न में, या फिर आप देखेंगे जब कुचिपुड़ी देखेंगे आप, और तमाम ऐसे फॉर्म है, मोहिनीअट्टम आदि आप देखेंगे, तो जो भी संवाद चल रहे होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हम हूबहू उस चीज को जी रहे हैं। ठीक है, अभिनय मतलब कि हमारे अंग उपांग, पूरे शरीर के जो भी अंग उपांग है, ये सब मिला करके उस लाइन को, उस पद्य को, उस गद्य को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि बस वो एक्सप्लेनेशन उनके भावों के माध्यम से हो जाता है और हम उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, यह चीज क्या हो जाता है, नृत्य हो जाता है। अब ये जो अभिनय है, इस अभिनय को लेकर के भी हमारे नाट्य शास्त्र के रचनाकार जो भरत जी थे, उन्होंने इस अभिनय के भी 4 सोपान बताए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अभिनय के कितने सोपान माने गए या बताए गए। तो भरत ने जो है 4 प्रकार के सोपान बताए। भरत के अनुसार अभिनय के 4 प्रकार हैं, 4 स्तंभ हैं, 4 सोपान है। आप जो भी शब्द प्रयोग कर ले एग्जाम में, चाहे जिस शब्द से आए, इन सबका सिमिलर अर्थ ही निकलेगा। ठीक है ना, 4 सोपान। पहला कौन सा हो जाएगा, आंगिक। कौन सा बाबू हो जाएगा, आंगिक। अब आंगिक के अंतर्गत होता क्या है, आंगिक में यह होता है कि शरीर के अवयवों द्वारा भाव को स्पष्ट करना। शरीर के अवयवों द्वारा भाव को स्पष्ट करना किसके अंतर्गत आएगा, अंगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शरीर के अवयवों द्वारा भाव का प्रकटीकरण या भाव प्रकट करना लिख दो। वहां तो एमसीक्यू में बैठना है, कौन सा रिटन फॉर्म में देना है। आंगिक के बाद आता है वाचिक। ठीक है ना, अब वाचिक में क्या है, वाणी के माध्यम से, ठीक है, स्वर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना। स्वर अथवा
वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। अब ये देखिए, स्वर्ग का वाणी के आधार पर जो अभिव्यक्ति हुई, इस अभिव्यक्ति के आधार पे ही एक शब्द आपको नाट्य शास्त्र में मिलता है, काकू। ठीक है, कौन सा शब्द मिलता है? काकू। अब भरत ने दो प्रकार के काकू माने, बाद में चल के सारंग ने उसको 6 प्रकार काकू विषय में बताया, लेकिन भरत ने 2 प्रकार काकू बताए, सारांश और निकांश से करके उन्होंने बताया हुआ था। काकू का आशय क्या होता है? काकू का मतलब आप मोटे मोटा ये समझ लो टेक्सचर। जैसे आपने 3D क्या कहते हैं, कौन सी मूवी थी यार, पीके मूवी थी। पीके मूवी में आमिर खान आते हैं और आमिर खान आकर कहते हैं कि यार हमारा गोला में ये गोला मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे एक ही चीज के कई मतलब निकलते हैं। जैसे कि बड़ा भाई छोटे भाई को ऑर्डर दिया कि पानी लेके आओ, तो अच्छा। अब छोटा भाई बड़े भाई को ऑर्डर दिया पानी लेके आओ, तो बड़ा भाई कहेगा अच्छा। अब बोल अच्छा ही रहा है भाई, वो तो एक्टर बहुत अच्छा बोला हुआ है आमिर खान ने, लेकिन मतलब ऐसे कुछ टेक्सचर होता है उसका कि अच्छा। तो मतलब दोनों में देखो, एक तरफ पॉजिटिव जवाब जा रहा है अच्छा में, अच्छा, दूसरी तरफ हो रहा है क्वेश्चन मार्क जा रहा है, अच्छा मतलब कि मैं पानी लेकर गया हूं। तो ये क्यों है? चीज तो अच्छा ही है, लेकिन सेंस दो क्यों जा रहे हैं? इसके जो गर्भ में जो चीज छिपी हुई है वह है काकू। ठीक है, वो दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसकी बाकी चर्चा पर चर्चा की जाएगी। तो कथक में ये चीज अक्सर आपको देखने को मिलती है कि पहले वो पद बोलता है कलाकार, ठीक है, पद बोलेगा, पद बोलने के बाद फिर उस पर अपना डांस फॉर्म वो दिखाता है, वो दूसरी चीज है। जब उस पर हम लोग आएंगे तो चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वह होता है आहार्य। आहार्य। अब आहार्य जो होता है वो परिधानों पे डिपेंड होता है। परिधान, ठीक है, कैसा ड्रेसिंग आप किए हुए हैं, ठीक है, ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पता चले कि आपका नाम, जैसे मैं आप किसी महफिल में गए और महफिल में जाने के बाद कह दिया गया कि इस एरिया के दबंग आदमी आ रहे हैं, और आपको इंट्रोड्यूस कराया गया कि दबंग आदमी आ रहे हैं और आप गमछा पहन के गए हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। दबंग आदमी का मतलब क्या, 2 4 5 जुट्ठा अपना पहन के ब्लैक कलर का कपड़ा उपड़ा, वो बंदूक बंदूक लेके खड़े रहे, भले वो एयर गन हो, लेके खड़े रहे, ठीक है। पीछे वाले किसी से बोल दें कि जब मैं ऐसे ऊपर करूंगा तो तुम पीछे से पटाखा फोड़ देना, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम वो रूप होना चाहिए ना। अब पता चले कि हम कहते हैं कि डाकू मान सिंह आ रहा है, अब डाकू मान सिंह का कैरेक्टर अगर राजपाल यादव को दे दिया जाए तब वो तो कॉमेडी हो जाएगी ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा वहां पे। तो जो परिधान है वो भी अभिनय के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किसको क्या परिधान दिया जाए। परिधान जो होता है अभिनय का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ लो स्तंभ है, तो वो आहार्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद एक आएगा सात्विक। चौथा क्या आएगा? सात्विक। अब सात्विक के अंतर्गत क्या होता है? सात्विक के अंतर्गत होता है कि किसी चीज का हूबहू नकल करना, ठीक है, जो कैरेक्टर चल रहा है, या फिर अगर हम किसी मान लीजिए कि मैं राम का प्ले कर रहा हूँ रामलीला में, तो मैं राम का प्ले कर रहा हूं, तो राम के कैरेक्टर को पूरी तरह से मुझे क्या करना है, ईमानदारी के साथ उस चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी? सात्विक के अंतर्गत आ जाएगी। अब एक्चुअली एक मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आया हुआ था कि आप में से अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा हो जो कि डांस फैकल्टी से अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ हो, एमपी की जो वर्ग 3 की जो परीक्षा हो रही है और अभी तक उसने अगर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो सीपी स्मार्ट क्लास उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और आप आइए और विश्वास रखिए हम पे कि अगर आप आएंगे तो आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि हमने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही दिशा में उठाया हुआ था। तो अपनी बात को मैं यहीं पे रोकूंगा, और जो क्लासेस हैं वो और भी डिटेलिंग के साथ है। जब आदमी पढ़ाने के मूड में कैमरे के सामने आता है तो फिर पढ़ाता है। अभी तो यहाँ पे विचार कुछ और थे, बस जहन में आया वो बातें हमने आपसे कह दी। तो फिर इन द लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तो यार बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। और बार बार जिंदगी मौका नहीं मिलता है। आप सीपी स्मार्ट क्लास पे आए, ज्वाइन करें, और एक जीवन की सुखद यात्रा की ओर आगे बढ़ें, अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।